Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर हमारा सॉल्यूशन यानी विलेन हमारा चल रहा है, और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ रहे थे, जिसमें कि हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कर चुके हैं, बॉयल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कर चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम कर चुके हैं। ठीक है ना। आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में हम आज करेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना, इसको समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है ना। अभी तक हम ये सारी चीजें कर चुके हैं, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में ये चीजें आई होंगी। ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी है ना, कि वो क्या क्या होती है, पहले हम उन्हें जानेंगे। ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले समझते हैं ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर में एक टर्म आई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है ना। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस क्या होती है बच्चों, कि आपने देखा होगा आपके पास कोई हमारे पास, जैसे कि आपने 9th में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है ना। और कंटेनर में क्या पड़ा हुआ आपका, इधर सॉल्यूट है ना, और इधर क्या है, सॉल्वेंट है सपोज करके। और बीच में क्या है, ये बीच में आपकी मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं एसपीएम। क्या कहते हैं? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू एसपीएम, वो ऑस्मोसिस कहलाता है ना। भाई ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। ठीक है ना। क्या है, एक तरफ सॉल्यूट है, एक तरफ सॉल्वेंट है। आप हम ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से ले लीजिए कि ये मेरे पास सॉल्यूशन 1 है और ये मेरे पास सॉल्यूशन 2 है। सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 में सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर ज्यादा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे। क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ जाएंगे। क्यों? सॉल्यूशन 2 में सॉल्वेंट ज्यादा है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर। यहाँ सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन है, इस तरफ सॉल्वेंट क्या है, हायर कंसंट्रेशन में है ना। हाई कंसंट्रेशन में कौन है, सॉल्वेंट है, और इधर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन में है। इधर सॉल्वेंट क्या है, लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट है।
तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर से लो की तरफ जाएगा थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जाएगा, ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। मूवमेंट आपका तब तक होगा जब तक कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम नहीं हो जाती है ना, तब तक मूवमेंट होता चले जाएगा। मतलब यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट की तरफ आते चले जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन 1 में आते चले जाएंगे। कब तक आते चले जाएंगे? जब तक सॉल्यूशन 1 में और सॉल्यूशन 2 में, सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूशन 2 में जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन 1 2 में सॉल्वेंट इक्वल ना हो जाए। सॉल्यूशन 1 में जितना सॉल्वेंट है वो जब तक सॉल्यूशन 2 के सॉल्वेंट के बराबर नहीं हो जाता तब तक मूवमेंट आपका सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ चलता रहेगा। तो ऑस्मोसिस को अगर हम बोले तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस आपका होता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, the movement of solvent molecule from high concentration to low concentration, to high concentration to low concentration to low concentration through SPM, semi permeable membrane. What does SPM stand for? Semi permeable मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल, सेमी का मतलब आधा, परमेबल मतलब जो आधे आधे लोगों को अपने उससे पास होने देगी। मेम्ब्रेन है एक तरह की परत है, मेम्ब्रेन मतलब एक तरीके की परत है, सेमी परमेबल है यानी सबको जाने नहीं देगी। मतलब एक तरह से दरवाजा है, उस दरवाजे से को मतलब दरवाजा हर लोग नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग जा पाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में के जो एग्जांपल है, कौन कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो सकती है? जैसे कि एनिमल हो गया, एनिमल मेम्ब्रेन होगी, है ना, एक आपकी एनिमल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, एनिमल मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा एक सेलोफेन होता है, सेलोफेन एनिमल मेम्ब्रेन है, सेलोफेन है। तो ये कुछ क्या है? एग्जांपल है आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। समझ आया आपको? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिस आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे मान सकते हैं कि आप जब चाय बनाते हैं तो चाय को छनते हैं तो जो छन्नी है उसमें से जो पानी है वो नीचे चला जाएगा, यानी चाय नीचे चली जाएगी और जो चाय की पत्तियां वो ऊपर रह जाती है छन्नी के ऊपर, है ना। तो आप ऐसे मान लीजिए कि जो जो अब चाय की पत्तियां है वो सॉल्यूट है और जो चाय बनी है वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, चाय के फ्राई पैन में चाय ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, और ग्लास में हम डाल रहे हैं वहां पे बिल्कुल भी चाय नहीं है, तो वो मूवमेंट उस तरफ होगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। हर कोई मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता, वही गुजर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पोर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन के जो पोर होते हैं ना, मेम्ब्रेन के जो छेद होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं। तो उन छेदों से वही जा पाएंगे, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही जा पाते हैं, क्योंकि आपके वो स्मॉल पार्टिकल है ना। जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल क्या रहते हैं? बड़े रहते हैं, तो वो गुजर नहीं पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। सॉल्वेंट के जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो थोड़े बड़े है ना, सॉल्वेंट जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो थोड़ा लार्ज होते हैं, और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इजीली गुजर जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट के नहीं आ पाते, इसलिए सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। सिर्फ किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। किसका? सॉल्वेंट का मूवमेंट। तो आपको समझ में आएगा कि मूवमेंट होना इस तरीके से, ठीक है ना।
मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है बच्चों, ऑस्मोसिस होता है। ये क्या है, ऑस्मोसिस है, ये चीज ऑस्मोसिस है। ठीक है ना, तो ये आपने मेरे ख्याल से ऑस्मोसिस समझा होगा। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि जैसे आप देखते हैं, आप नेचर में देखते हैं या घर में आप अलग अलग प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि कच्चे आमों का अचार, है ना। कच्चे आमों का अचार डालने के लिए नमकीन जल में भिगोने पर वो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। कच्चे आम का जब अचार डालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको नमकीन जल में भिगाएंगे, वो संकुचित हो जाएंगे। मुरझाए फूल ताजे जल में रखने में ताजे हो जाते हैं, है ना। नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। अगर क्या करें, हम नमकीन जल में हम ब्लड सेल्स रख दें, वो सिकुड़ जाएंगी। तो इन सभी घटनाओं में एक बात हमको सेम दिखती है, वो ये है कि सभी पदार्थ झिल्लियों से परिबद्ध है। जितने भी पदार्थ है ना, उनमें क्या है, झिल्लियां होती है। झिल्लियां जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती है। झिल्लियां यानी मेम्ब्रेन, जिसकी हमने बात करी अभी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। झिल्लियां यानी मेम्ब्रेन, झिल्ली का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, झिल्लियां, है ना। एवं वह सुअर के ब्लैडर या पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप में भी मिलती है, या अथवा सेलोफेन की तरह संश्लेषित प्रकृति की होती है, जैसे मैंने बताई। तो ये जो झिल्लियां होती है, ये कैसी होती है, सतत शीट या फिल्म प्रतीत होती है, और इनमें अति सूक्ष्म दर्शीय छिद्रों एवं रंध्रों का एक नेटवर्क होता है, यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलय के बड़े अणु का गमन बंधित होता है। इस प्रकार के गुण वाली झिल्लियां अर्ध पारगम्य झिल्लियां यानी एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये आपको समझ में आया, ऑस्मोसिस समझ में आया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे पास ठीक है, इसके अंदर है सॉल्यूशन और ये है सॉल्वेंट। क्या है, ये सॉल्यूशन, ये है सॉल्वेंट। और भी कैसा सॉल्वेंट है, प्योर, प्योर सॉल्वेंट, है ना। ये क्या है बच्चों, ये है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, पिस्टन है, पिस्टन। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, पीएटीएम। पीएटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीएटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, ये आपका क्या है, पीएटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नेचुरल प्रेशर होता है ना आसपास, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, नेचुरल प्रेशर, वो ये है। जो आसपास नेचुरल प्रेशर, जो आसपास आसपास जो नेचुरल प्रेशर होता है, वो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और साथ साथ में हम यहाँ पे एक और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन के द्वारा। पिस्टन से हम दबा रहे हैं ना इसको नीचे की तरफ, यहाँ पे तो नहीं दबा रहे, यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ साथ हमने एक और प्रेशर अप्लाई किया, जिसको हम पाई बोलते हैं, पिस्टन के द्वारा उसको दबाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, जो नेट मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। कहां से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, उसको हम
रोकते हैं। भाई हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन में दो चीजें, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। दो चीजें यहाँ पे, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है ना, दो चीजें हैं। और सॉल्यूट सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट है, कुछ अमाउंट सॉल्यूट का होगा, कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का होगा। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है इसमें, है ना, प्योर सॉल्वेंट है और सिर्फ सॉल्वेंट यानी ज्यादा है। तो होगा क्या, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, एसपीएम के थ्रू इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसपीएम के थ्रू मूव करना स्टार्ट करेगा, लाइक ऑस्मोसिस में होता है। जैसे ऑस्मोसिस में हमने ये तो पढ़ा, ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा कि जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और मूवमेंट ऑफ जो मूवमेंट होता है सॉलिड मॉलिक्यूल का, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। हमने बात की कि जो मूवमेंट है सॉलिड मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्वेंट हायर में है, इस तरफ सॉल्वेंट की क्या है, हायर कंसंट्रेशन है ना, और इधर सॉल्वेंट की क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन लोअर। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसपीएम के थ्रू होता हुआ सॉल्यूशन में आएगा, है ना, आएगा, इस तरीके से आएगा। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है ना। उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको हम रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आना प्योर सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आना प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो जो नेट मूवमेंट होता है उसको हम रोकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके। नेट मूवमेंट को क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके रोकते हैं ओवर सॉल्यूशन साइड। वही एक्स्ट्रा प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहला सकता है। या हम बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप द ऑस्मोसिस। एक्स्ट्रा प्रेशर जब हम सॉल्यूशन साइड में लगाते हैं जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, जिससे क्या हो, ऑस्मोसिस रुक जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने क्या बोला, का दी नेट मूवमेंट ऑफ solvent molecule, net movement of solvent molecule from solvent to solution, from solvent, net movement of solvent from solvent molecule from solvent to solution, from solvent to solution, है ना। जो नेट मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का किधर से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है ना, कैन बी स्टॉप्ड बाय applying pressure, can be stopped by applying some extra pressure, ठीक है ना, ओवर सॉल्यूशन साइड, है ना, ओवर सॉल्यूशन साइड, ठीक है ना। तो दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर, ये जो आपका एक्स्ट्रा प्रेशर है, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इज कॉल्ड, यही क्या कहलाता है, यही एक्स्ट्रा प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये समझ में आप लोगों को आया होगा, है ना, कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड की तरफ, ताकि हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आना सॉल्यूशन साइड पे रोक सके। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने पिस्टन के द्वारा लगाया ना, यही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। यही क्या कहलाता है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर
कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को क्या करे, जो ऑस्मोसिस को क्या कर रहे रोक दे, वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हमारे पास नेचुरल जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, साथ साथ हम उसमें क्या लगा रहे हैं, हम उसमें दाब लगा रहे हैं, है ना। तो दाब जो कि विलायक के प्रवाह को रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। इतना मेरे ख्याल से समझ में आपको आया होगा, है ना। तो झिल्ली में से क्या होता है बच्चों, विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का प्रभाव, है ना। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वहां से जो विलायक है, सॉल्वेंट है, वो अपनी ओर से विलयन की ओर क्या करता है, प्रवाह करता है। तो विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। इस वाली साइड हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस वाली साइड हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस वाली साइड एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं आ पाएंगे, है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं आ पाएंगे, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और एक्सपेरिमेंटली जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, उसको हम किससे बताते हैं, पाए से बताते हैं, पाए। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि पाए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। पाए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, कैपिटल एम के। यहाँ पे एम बच्चों क्या है, मोलारिटी है। कैपिटल एम आपको पता है मोलारिटी। एक बात नोट करने वाली ये है कि तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, स्मॉल एम लिया था, मोलारिटी लिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो पाए होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल एम के, किसके, मोलारिटी के। और साथ ही साथ पाए आपका टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो पाए प्रोपोर्शनल टू एमटी, पाए प्रोपोर्शनल टू एमटी। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कि किसका इस्तेमाल करेंगे हम, आर का, किसका, आर का। तो एम आर टी, है ना, एम आर टी। जहाँ पे पाए आपके पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बता चुका हूँ। पाए आपके पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पाए ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। आर आपका क्या है, आर आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है ना। आर आपने गैस कांस्टेंट भी सुना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में यूज हो रहा है। तो आर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0.0821 0.0821 लेते हैं। और यूनिट इसकी क्या होती है, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। और टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या है, एब्सोल्यूट टी हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको जनरली हम सेल्सियस से केल्विन में भी ले सकते हैं। केल्विन में जनरली हम इसको लेते हैं। तो ये था बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कहानी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने बच्चों देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो मोलारिटी पे डिपेंड करती है। अभी तक हमने जितनी 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करी उसमें हमने मोलारिटी देखा था। यहाँ पे मोलारिटी का यूज हमने आया है ना। समझ आएगी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको और रिवाइज करेंगे ताकि और बढ़िया आपको आ जाए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।